नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की पेंटिंग का TMA सॉफ्ट जो कि हिंदी मीडियम में है और साथ ही साथ जो नया वाला अपडेटेड TMA है वो वाला है। पुराना वाला TMA जो है वो आपको अब नहीं बनाना है, तो जो भी स्टूडेंट अब देखेंगे वीडियो वो ये वाला TMA बनाइएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम का भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं, इंग्लिश मीडियम का भी मैंने दूसरा वाला बना दिया है, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। फिलहाल अभी हिंदी मीडियम का मैं अपलोड करने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम का पहले अपलोड कर रखा है, वो पुराने वाला है। अगर आपने वो बना रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अपलोड कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो आप मत करिएगा उसको अपलोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो हमेशा मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताता हूँ ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। टीएमए बनाने से पहले आपको A4 साइज की, मैं बता दूं कि A4 साइज की शीट पे आपको टीएमए बनाना है और इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है टीएमए सॉल्व करने से पहले। टीएमए जो आप बनाओगे उसपे आपको जो फ्रंट पेज बनेगा, फ्रंट पेज पे आपको चार चीजें जरूर मेंशन करनी है, बाकी आप कोई भी एडिशनल चीज मेंशन कर सकते हो। पर जैसे कि आपको क्या क्या मेंशन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेंटिंग 332। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपना सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड मेंशन करना है। उसके बाद जो है आप अपना एआई का मतलब होता है आपका स्टडी सेंटर, वो भी आप जरूर मेंशन करेंगे, बहुत जरूरी होता है वो मेंशन करना। स्टडी सेंटर का एक कोड भी होता है, वो सेंटर कोड भी आपको दिया गया होगा, आप नीचे अपने आई कार्ड के देखेंगे तो वो दिया गया मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और भी चीज बता दो, पेंटिंग का टीएमए जो होता है वो होता है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का क्यों होता है वो बता दो। इसका थ्योरी जो होता है 30 मार्क्स, 30 मार्क्स की थ्योरी होती है जिसमें 20% मार्क्स आपके टीएमए के होते हैं और आपको जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा वो 20 मार्क्स का दिख रहा होगा, तो 20 को जो है 6 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 30 मार्क्स है आपके, 30 में से 6 मार्क्स जो है आपके टीएमए के लगने वाले हैं, तो टीएमए जरूर सबमिट करें। टीएमए आपको पास नहीं करवाता लेकिन हाँ आपकी परसेंटेज जरूर इंक्रीज कर देता है। तो टीएमए जो है 31 जनवरी से पहले आप सबमिट कर दीजिएगा, वो स्टूडेंट जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, और जो अक्टूबर में एग्जाम देंगे वो 31 जुलाई से पहले पहले सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस जिसमें आपको टीएमए, प्रैक्टिकल फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनआईएस से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह चाहिए होंगी तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको टाइम पे अपडेट मिल पाएगी। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो 40 से 60 शब्दों में इसका आंसर बोला हुआ है, हमने ए पार्ट इसका करा है। मूर्तिकला, पृष्ठबस्ट या योगी अवक्ष आवक्ष का माध्यम क्या है, इसके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, आप इसको एज इट इज उतार लेंगे जैसा आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना इसमें। हो सकता है एक दो वर्ड जो है एक्स्ट्रा हो, कम हो, तो इतना चल जाता है। मेनली जो है आपका आंसर जो है 5 लाइन में, 4 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ए पार्ट हमने इसका भी कर रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की किन्हीं 2 विशेषताओं का को लिखिए। ठीक है, 2 विशेषताएं पूछी हुई है यहाँ पे, तो 2 विशेषताएं क्या है वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो ये जो है थोड़ा सा लेंथी भी दिख रहा होगा आपको आंसर, तो इसको आप छोटा बना के लिख सकते हो। जैसे प्राकृतिक सूटी, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियां मानव और पशु रूपी की सूटी में अत्यंत सूक्ष्म बनी रहती है। इसमें मानव और पशु रूपों की सख्त सूटी और सौम्यता के संयोजन में विशेषता दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई जाती है तक ही लिख सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे, शांतिपूर्ण विषय वस्तु, सिंधु घाटी की कलाकृतियां अक्सर दैहिक जीवन, यहाँ पे आप दैहिक या दैनिक जीवन लिख सकते हो, दैनिक जीवन के दृश्यों को बढ़ावा देती थी और हिंसा या युद्ध का चित्रण नहीं करती थी। ठीक है, इस विशेषता से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में शांतिपूर्ण और सामाजिक जीवन का अधिक महत्व दिया जाता था। तो इसको भी यहाँ तक आप लिख सकते हो, सिर्फ इतना। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में इसका भी आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा है। संक्षिप्त शब्दों में गंजिफा के बारे में लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो गंजिफा के बारे में पूछा हुआ और उदाहरण मांगा हुआ, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आपको यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, क्लोज नहीं होते, यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे अब इसके बारे में आपको गंजिफा के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा आपको आंसर एज इट इज उतार देना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे चैनल से वीडियो में से देखकर टीएमए सॉल्व करते हो या पीडीएफ परचेज करके टीएमए करते हैं, तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 100-150 शब्दों में इसका आंसर देना है। बाकी आपको एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हैंड रिटन टीएमएस का सैंपल दिखा दूंगा कि आपको हैंड रिटन टीएमएस अगर चाहिए तो आपको उसमें कैसी हैंड राइटिंग मिलेगी। ठीक है, तो उससे आपको ये भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर आप हमसे हैंड रिटन टीएमएस बनाते हैं तो उसमें कितनी अच्छी राइटिंग आपको मिलेगी और मार्क्स भी कितने अच्छे मिल सकते हैं। फिलहाल चलते हैं बी की तरफ। किन्हीं दो उदाहरणों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कलाओं की विशेषताओं के बारे में लिखिए। ठीक है, तो दो उदाहरण मांगे हुए थे और ये 4 मार्क्स का आंसर है, तो इसको इसी तरीके से आपको उतारना है जैसे मैंने दे रखा है। ये आंसर थोड़े से लेंथी होते हैं, 4 मार्क्स का आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग तो लिखना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दिया गया आप इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका उदाहरण लिया है, पृष्ठ किंग मूर्ति का। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे ही उतार लेना है। इसके बाद नृत्यका मूर्ति, ठीक, जो नृत्यका है डांसिंग गर्ल, उसके बारे में उसका उदाहरण आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पैराग्राफ पूरा उतार देना है। ठीक है, अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो, आप छोटा करना चाहते हो इसको, तो यहां से लेकर के आपको ध्यान प्रदर्शित करती है, खासकर मानव आकृतियों में प्रतिनिधित्व में। हालांकि कुछ अन्य प्राचीन संस्कृतियों के विपरीत हड़प्पा वासियों ने स्मारक मूर्तियां या भव्य मूर्तियां नहीं बनाई। इसके बजाय छोटी रोजमर्रा की वस्तुएं और मूर्तियों पर जोर देने के साथ उनकी कला अधिक उपयोगितावादी प्रतीत होती है। तो यहां तक आप लिख के इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, आप इतना भी आंसर लिख दोगे तो आपके लिए काफी है, पूरा वहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आप एंड कर सकते हो उसका। ठीक है, ये 3-4 लाइन जो है एंड की आप छोड़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में दीजिए। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है। उपलब्ध पुस्तकालय संसाधनों से जानकारी एकत्रित करते हुए तंजौर पेंटिंग पर एक टिप्पणी लिखें। तो तंजौर पेंटिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत ना है। आई होप आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये लास्ट वाला पैराग्राफ आ जाता है आपका। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला गया है, नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। ठीक है, तो हमने इसका बी पार्ट करा है। पेस्टल कलर रंग यानी ऑयल पेस्टल कलर जो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, का उपयोग करते हुए एक ज्यामितीय या चित्रात्मक मानव या पशु संरचना को अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएं। ठीक है, अब देखो आपको या तो ज्योमेट्रिकल शेप से कुछ ड्राइंग बनानी है और उसको कलर जो है आपको ऑयल पेस्टल कलर करना है। ठीक है, या फिर चित्रात्मक मानव संरचना वाली कोई भी, मतलब कि कोई इंसान या जानवर की ड्राइंग बनानी है, उसमें ऑयल पेस्टल करना है। तो देखो आपको मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आप पे ऑयल पेस्टल कलर है, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप मान लीजिए अगर आप पे नहीं है ऑयल पेस्टल कलर, तो आप ऑयल पेस्टल कलर खरीदने जाओगे, उसमें पैसे वेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना भी पड़ेगा, शीट खरीदोगे तो वो आपका ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ हमसे खरीदते हैं तो ओनली 100 रुपीज आपके लगेंगे और आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। आपका टाइम, मेहनत, सारी चीजें बच जाएंगी और पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी हैंडराइटिंग में आपको दिखा दूंगा, ठीक। तो बनाना कैसा वो भी दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं लगता, अगर आप खुद भी बनाना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इजी से इजी ढूंढ के खुद बना सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप वाला दिखाया है, बनाया है। ज्योमेट्रिकल शेप वाला इसलिए बनाया क्योंकि ये थोड़ा इजी भी लग रहेगा आपके लिए बनाने में, प्लस में बहुत आराम से आप बना सकते हो, कलरिंग करना भी इजी रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से बनाया गया है। बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर देना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाइएगा। अदरवाइज अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप हमें इसे हमसे परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गूगल से निकाल के फोटो लगाई है, लेकिन आपको गूगल से नहीं निकाल के लगानी है, आपको खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गूगल से निकाल के दिखाओगे तो देखो जैसे इसमें आपको पता लग रहा है, अलग से ही पता लग जा रहा है ये कि पिक्चर जो है ड्रॉ नहीं करी गई है, मतलब फोटो खींची गई है, इसकी स्क्रीनशॉट लिया गया है या फोटो पेस्ट करी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हैंडी 10 टीएमए चाहिए होगा तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।